बीजेपी के साथ नहीं करा तो अब ये देख लीजिए, मैंने बीजेपी के साथ नहीं कहा, मैंने कहा सद्गुणों के साथ तो उनके क्या सद्गुण और कौन हो सकता है फिर? अब इसके पहले उन्हीं के तो साथ थे। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हम सद्गुणों के नाम लेते हैं तो क्या वो बीजेपी से हो गई है? तो तब तो फिर नहीं, इसके पहले थे ना साथ में। तो कभी कोई भी आपने क्लिप देखिए, कभी भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया क्या उन्होंने? कभी भी देखिए। लेकिन अब देखिए अब किसके साथ है वो, अमर्यादा कितने निचले स्तर तक वो जा सकते हैं, और वो अब जाएंगे इससे भी आगे। आप अभी देखिएगा ना, जैसे जैसे ये 2024 का चुनाव आएगा, उस चीज को हम बोलते फिरते हैं। क्या हम ऑफिस में कभी हमने इस तरह से बात की थी? मैं पर्सनली मैं नहीं जानता कोई किसी मेरे साथी ने कभी ऐसा व्यवहार किया होगा जो उन्होंने भरी सदन में किया, भरे विधानसभा में किया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। उसका एक तरीका होता है, उसका एक पैटर्न होता है, उसका एक माहौल होता है जो क्रिएट करना पड़ता है। यस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस, और यू हैव टू बी सीरियस, नॉट लाइक लाफिंग एंड शोइंग टीथ एंड। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जब बयानबाजी सामने आई महिलाओं को लेकर के, तो देश भर में अलग अलग राय अब लोग रखने लगे हैं कि आखिर में जरूरत क्या थी नीतीश कुमार को इस तरीके से खुले मंच, वो भी सदन पटल पर यह कह देना कि आखिर में रतिया में क्या होता है और फिर पुरुष क्या करना चाहिए, महिलाओं को क्या करना चाहिए, ये संविच्छेद करना ये समाज के लिए क्या लाभप्रद है? क्या वो जो बताना चाहते हैं या जो उनकी हिमाकत कर रहे हैं, या यूं समझ लीजिए जो उनके पक्ष में आकर के ये कह रहे हैं कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, क्या ये सही जगह था? इसको लेकर के हमारे साथ कुछ युवा हैं, आइए इनसे जुड़ते हैं और इनकी विचारधारा को समझते हैं। क्या ये नीतीश कुमार से सहमत हैं, या नीतीश कुमार के जो पक्ष में या उनके सहयोगी जो उनके साथ में खड़े हैं उनके साथ हैं, या फिर जो विरोधाभास हम निकल के आ रहा है, जो महिलाएं अब शर्मसार हो रही हैं, कह रही हैं कि इतनी तो समझ थी ही साहब, या फिर इतने दिन आप सदन में रहे, इतनी बार मुख्यमंत्री रहे, आप इसके पहले इस विषय को खुली चुनौतियों के साथ, सेमिनार के साथ क्यों नहीं कर दिए? आइए जुड़ते हैं। क्या शुभ नाम हुआ भाई साहब? सर बैंक, आप इस पूरे प्रकरण को आपने देखा होगा, क्या लगता है आपको? जी भाई साहब, बिल्कुल गलत। जितनी विभर्तना की जाए उतना गलत। बिल्कुल भी उचित मंच नहीं था ये बोलने का। जिस तरह से वो अन्य उनके साथी प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने सेक्स एजुकेशन या फिर महिला को एजुकेशन के प्रति जाके उनका बोलने का प्रयास था, मैं बिल्कुल विभर्तना करना चाहूँगा इसकी, क्योंकि वो मंच सही नहीं था। मंच बिल्कुल भी सही नहीं था, तरीका बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे वो एक बड़ा ही पवित्र, जिससे इस पूरे संसार की उत्पत्ति है, लेकिन उस तरीके से उसको बोलना और एक्सप्रेशंस देके उंगली, मतलब बिल्कुल दिमाग खिन्न हो गया उनके बारे में। और जो भी थोड़े बहुत अच्छे विचार थे, कसम से मैं बता रहा हूँ कि उनके लिए बिल्कुल भी सम्मान मेरा जीरो हो चुका है। और खैर खेद उन्होंने व्यक्त किया, लेकिन आदमी के मन में जिस तरह के विचार उनके मन में चलते रहते हैं, उसी वही विचार कहीं ना कहीं अपने आप ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट हो जाता है। अच्छा, और वही विचार उनका प्रोजेक्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि सही मन नहीं था अंततः, यही कह सकते हैं हम। और उनके साथी जो अब भी उसको एकदम 100% बैकआउट करने के प्रयास में नहीं है, और कहीं ना कहीं उसको डिफेंड करने के। कह रहे भैया इस सब्जेक्ट में बात तो होनी चाहिए ना, जागरूकता तो आनी चाहिए। जागरूकता निश्चित रूप से आनी चाहिए, लेकिन हमारा तो हम जिस चीज के अगेंस्ट हैं उनके तरीके से हैं। और जो एक्सप्रेशन, मुस्कुराहट, मतलब बिल्कुल क्या कहें, क्रिंज एटीट्यूड, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। कोई तरीका बिल्कुल सही नहीं था। कोई मतलब दो लोग, मतलब ये समझ लीजिए कोई बायोलॉजी की क्लास हो रही है, उसमें बायोलॉजी में कुछ शरारती तत्व वाले बच्चे होते हैं जो मुस्कुराना शुरू कर देते हैं, हंसना शुरू कर देते हैं, और बिल्कुल उनका एटीट्यूड उन्हीं बच्चों की तरह समझ में आ रहा था। जैसे 10वीं क्लास में हमने भी बायोलॉजी करी थी, हमने भी रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ा था, हम भी उस चीज़ को आगे क्या कहते हैं, हम चाहते हैं कि उसको और मतलब एक्सप्रेसिव तरीके से पढ़ाया जाए, बिल्कुल समझाया जाए, लेकिन हंसना, उस पर कमेंट करना, उस पर मजाक करना, बिल्कुल वो वाला एटीट्यूड था जो कि मुझको बिल्कुल पसंद नहीं आया। कई उनकी मंत्री उनके साथ में बैठी थी सदन में, क्योंकि मंत्री हैं और सदन चल रहा है तो वहाँ रहना भी जरूरी है। वो मुंह छुपाती फिर रही थी, लेकिन जब वो बाहर आई तो वो कह रही कि भाई ठीक तो बात कह रहे थे, बात कहाँ गड़बड़ थी? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे थे। जैसा अब ठीक तो सारी चीजें होती हैं, ठीक कहना नहीं चाहिए कि हम लोग उसी का ही एक प्रोडक्ट है, लेकिन हम क्या माता पिता से वही बातें करते फिरते हैं? क्या अपनी बहनों से, बेटियों से, या अपने साथ जो कलीग्स हैं, महिलाएं हैं, क्या उस चीज़ को हम बोलते फिरते हैं? क्या हम ऑफिस में कभी हमने इस तरह से बात की थी? मैं पर्सनली मैं नहीं जानता कोई किसी मेरे साथी ने कभी ऐसा व्यवहार किया होगा जो उन्होंने भरी सदन में किया, भरे विधानसभा में किया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। उसका एक तरीका होता है, उसका एक पैटर्न होता है, उसका एक माहौल होता है जो क्रिएट करना पड़ता है। यस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस, और यू हैव टू बी सीरियस, नॉट लाइक लाफिंग एंड शोइंग टीथ एंड वॉशिंग इट अराउंड, लाइक कि हम सेक्स एजुकेशन का बढ़ावा दे रहे थे, ऐसा कुछ बिल्कुल गलत।
दैट्स इट, बिल्कुल गलत। देखिए, जो उनकी महिला जो सदस्य थे वो इस मारे नहीं बोल पाएगी, कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से उनकी मजबूरियां रही होंगी। और आपको ये कहीं से भी नहीं लगेगा कि नीतीश कुमार एक इंजीनियरिंग किए हुए व्यक्ति हैं। और अगर वो अरे भैया मुख्यमंत्री हैं यार, अरे इंजीनियरिंग किए हुए व्यक्ति हैं, आपको ये कहीं से नहीं लगेगा कि उनकी भाषा को देख के, अमर्यादित भाषा को देखते हुए वो खुद बता रहे थे कि अगर वो इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो बिहार की शिक्षा का स्तर क्या है और अभी भी क्या है, जब एक मुख्यमंत्री की भाषा ऐसा है। और जो उनकी महिलाएं हैं जो उनके समर्थन में बोल रही हैं, तो आप ये जान सकते हैं कि वो अंदर से कुछ और चाह रहे थे, लेकिन माइक पे आपके और कैमरे के सामने वो क्या बोलेंगे। और यही अब नीतीश की व्यवस्था है जो तेजू भैया के साथ लगे हुए हैं। अब तेजू भैया जब 9वीं पास है और 11वीं पास के साथ वो अपना गठबंधन करेंगे तो उनके शैक्षणिक का और दिमाग का स्तर कहाँ जाएगा। ये मतलब आप कह रहे हैं संगत से गुण होते, संगत से गुण जाती है, बात कह रहे हैं। बिल्कुल, खरबूजे को देख के खरबूजा, एक कहावत है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। जब वो एक समय इतने सज्जन सीएम माने जाते थे, सद्गुणों के साथ थे, तो अब निर्गुणों के साथ हैं, तो आप देख सकते हैं कि उनका रंग क्या हो रहा है। अच्छा, बीजेपी के साथ रहे तो सब अच्छा था। मैं बीजेपी के साथ नहीं कह रहा, अब ये देख लीजिए, मैंने बीजेपी के साथ नहीं कहा, मैंने कहा सद्गुणों के साथ तो उनके क्या सद्गुण और कौन हो सकता है फिर? अब इसके पहले उन्हीं के तो साथ थे। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हम सद्गुणों के नाम लेते हैं तो क्या वो बीजेपी से हो गई है? तो तब तो फिर नहीं, इसके पहले थे ना साथ में। तो कभी कोई भी आपने क्लिप देखिए, कभी भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया क्या उन्होंने? कभी भी देखिए। लेकिन अब देखिए, अब किसके साथ है वो? अमर्यादित कितने निचले स्तर तक वो जा सकते हैं, और वो अब जाएंगे इससे भी आगे। आप अभी देखिएगा ना, जैसे जैसे ये 2024 का चुनाव आएगा, वो कितनी अमर्यादित भाषा उनकी होती जाएगी। बिहार में तो अब ये भी बात होने लगी है कि एक बार जो डील हुई थी ना, कि जब जैसे जैसे 24 नजदीक आएगा, वैसे वैसे बात ये होगी कि अब जैसे आप तेजस्वी की बात किए कि सत्ता उनको दे देंगे, क्या इसी वजह से डिसबैलेंस हो रहा है क्या मामला? सत्ता तो देखिए आगे वाले चलने में तेजस्वी इनके हाथ से जबरदस्ती ले लेंगे, ठीक है। ये कहीं के नहीं होंगे, ना ये अभी भी, और अब क्या कि ना ये बीजेपी के साथ आ पाएंगे, और ना ही कभी अगर आए करेंगे तो बीजेपी इनको स्वीकार करेगी नहीं, और जो तेजू भैया इनको अपना गुलाम बना के रखेंगे। आप चिंता मत करिए, ना ये घर के होंगे ना घाट के होंगे, और अंततः वही जो काशीराम जी का हाल हुआ था वही होना है। अच्छा, एक बात ये बताइए हमको, अखिलेश यादव कहते हैं मुंह से निकल गया भाई, माफी तो मांग रहे हैं ना? माफी, जैसा मैंने आपको बताया, माफी मुंह से निकलना कोई एक सिंगल इवेंट नहीं होता है, एक मतलब इंट्रिंसिक इवेंट नहीं होता है वो। कहीं ना कहीं वो विचार पीछे से चले आ रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं उस विचारधारा के साथ आप जुड़े रहते, जो मन में आपके रहता है वही जबान पे आता है। गलती से एक शब्द निकलेगा, पूरी कहानी बयां करते हुए जो जिस तरह से उन्होंने बोला है, वो पूरी कहानी और जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो सिंगल इवेंट नहीं था कि मुंह से निकल गया, कि कोई किसी से गाली निकल गई या थूक निकल गया। होता है कभी कभी किसी का माइंड टंग स्लिप कर जाता है, लेकिन इट वाज अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, कंप्लीट चर्चा की उन्होंने, और बाकायदा जो कोई प्रयास किया बीच में कि आप मुख्यमंत्री इंटरप्ट किया, उसको उन्होंने रोका कि आप चुप रहिए। अरे भाई, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तो आप उनको बोलने में मना करिएगा। तो गलत तो बोल ही रहे हैं, लेकिन ईगो भी आ रहा है उनका कि हमको रोक रहे हैं। अगर वो ईगोइस्टिक नहीं होते शायद वहाँ रुक जाते वो, मेरा ये मानना है। शायद अगर एक इंटरप्शन पे कहीं ना कहीं वो बैठा रहे थे, जबकि उनके साथी उनको इंटरप्ट कर रहे थे, तो उनको जबरदस्ती भौकाल दिखा के बैठा दे कि नहीं आप बैठ जाइए। अच्छा, भौकाल की बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि जब मैं एमपी था तो मैंने देखा कि कोई पुरुष जो है पुरुष वाली बात आप देखेंगे कि कहेंगे ये पुरुष और जानवर, लेकिन इस भाषा को वो एक संयम के साथ भी बता सकते थे, पढ़े लिखे की भाषा में भी बता सकते थे, लेकिन लगे रह रहे हैं, खुलेआम लगे रह रहे हैं, कर रहे हैं पानी, ये सब क्या है? ये बताइए, कितनी अपर्दता है ये? इतना तो हम लोग अरे भाई, वो ये कह रहे हैं कि जब अगर एक महिला शिक्षित रहती तो कह देती कि भैया अभी रुक जाओ, इसको बाहर कर दो, उसको अंदर कर दो। अब आपके माइक पे क्या बाहर अंदर करें, ये तो हम नहीं बोल पा रहे हैं, और वो सदन में बोल रहे थे जहाँ पे लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। ये बताइए, इतनी तो गैरत हमारे अंदर निकालिए बाहर। बार तो ये भी कह रहे थे कि पत्रकार आप लोग भी सुन लीजिए, पत्रकारों को भी वही एग्जैक्टली मैं कहना चाह रहा हूँ। जो डिफेंस में वो प्रयास कर रहे हैं कुछ लोग, उनके साथी, उनके जो डिफेंड करने का प्रयास किया जा रहा है कि मुंह से निकल गया, मुंह से नहीं निकला, वो एक थॉट था जो जबान पे आया, और कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो कुछ घड़ा भर गया उनका, घड़ा भर गया उनका, घड़ा भर गया। बड़े लंबे समय से इनके साथ उनके साथ इनके साथ उनके साथ जो लालच उनके मन में था, वो कहीं ना कहीं अब जनता समझेगी, उनको कहीं ना कहीं अब हटना पड़ेगा। कोई आवे, XYZ कोई आवे, लेकिन नीतीश कुमार, अरे भैया वही तो कह रहे हैं कि इस बार महागठबंधन आएगा, अब मोदी जाएंगे। वो मैं उस चीज में नहीं पढ़ना चाहूंगा, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली नीतीश कुमार। ही हैज डन कम्प्लीटली रॉन्ग, और जो उनका था, जितना दिन चलना था वो चल गया। अब वो X के साथ आए, Y के साथ आए, Z के साथ आए, वो नहीं रहने वाले, दैट्स इट। जीतन राम बाजी को बोले कि यार आप क्या बोल रहे हो, आपको तो हमने ही बनाया ना,
अब उनको ये लगता है कि जीतन राम मांझी एक निम्न तबके से आते हैं और उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। क्या उस मुख्यमंत्री लायक नहीं थे? और अभी देखिए वो जातिवार गणना की व्यवस्था करते हैं और ओबीसी के बारे में बोलते हैं और उन्हें ही यह सहा नहीं जा रहा है। ये उनके दिल में बहुत बड़ा कसक है कि मैंने जीतन राम मांझी को बनाया। जीतन राम मांझी को उन्होंने बनाया है। जीतन राम मांझी को उनके वोटरों ने बनाया है, उनके काम ने बनाया है, उनके क्षेत्र ने बनाया है। अब ये इतने बड़े हो गए हैं कि ये बनाने लगे हैं। जो आप ये देखिए कि जो तीसरे नंबर पे आ रहे हैं उनकी अब इतनी हैसियत होगी कि जीतन राम मांझी को बना रहे हैं। जीतन राम मांझी थे, उनके लोगों ने बनाया है। और ये अभी भाई साहब ने कहा ना कि अब उनके जाने का समय हो गया है। तो एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अच्छा, तो ये अब जीतन राम मांझी शायद उनके अंदर कह रहे हैं मोदी जाएंगे, आप कह रहे हैं नीतीश कुमार ही चले जाएंगे। देखिए, मोदी जाएंगे या नहीं जाएंगे वो एक दूसरी बात है। लेकिन नीतीश जा रहे हैं, ये आप गांठ बांध लीजिए। चलिए, कुल मिलाकर के इस चर्चा में हम और भी लोगों से मुलाकात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर में नीतीश कुमार का ये रवैया उनके हिसाब से कैसा रहा। कैमरा सहयोगी सोनवा सिंह के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज़, नोएडा, उत्तर प्रदेश।